दिलों तो आप सबको जय मसीह की खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये एक सुंदर समय दिया कि कुछ हम वचनों को आप तक पहुंचा सकें। तो हम प्रभु की बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आइए हम आज का जो प्रकाशन पढ़ेंगे जो मरकुस में से लिया गया है 16 का 14 से 15 पढ़ेगा कोई। और आज का जो टॉपिक है यीशु मसीह अपने 11 चेलों को दिखाई देना। पीछे से उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उसकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। और हम 16 में पढ़ेंगे। जैसे देखा कि अभी यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ। तो अगर हम 16 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वही दोषी ठहराया जाएगा। अब जहाँ देखेंगे इस परमेश्वर के वचन में 17 में क्या लिखा है कि विश्वास करने वालों में क्या क्या चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि कोई प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। और यीशु को शरीर देख रहे को यीशु मसीह बात करते करते अपने चेलों से क्या हुआ है 19 में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह से बात करने के बाद सर पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाएं ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चुनने के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। अगर हम कुछ वचनों में देखेंगे, जैसे हम वचन में देखेंगे मत्ती 28 का 16 और 20 में लिखा है कि यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि जाकर सारे जगत में शुभ समाचार प्रचार करो। उन्होंने सब जाति के लोगों को शिष्य बनाने के लिए भी कहा। अगर हम 20 में देखेंगे, और उसने उन बातों को जो उन्होंने आज्ञा दी थी और मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ होगा। जिस जगत के अंत तक देखोगे ना प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। और जब मैं भी एक आपको छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि जब मैं प्रचार में नहीं थी और परमेश्वर ने मुझसे जब ईस्टर वाले दिन जब बातचीत करी वचन के द्वारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। तो जो मैं आज प्रचार करती हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो भी कुछ हूँ आज मैं परमेश्वर की वजह से हूँ। अगर हम गलतियाँ 2 के 15 और 16 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जन्म से तो हम यहूदी और जो पापी और अन्य जाति नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से, केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराता है। और अपने मसीह पर विश्वास किया और हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर हमें विश्वास करना है कि धर्मी ठहरे हैं, कि इसलिए कि हम उसके विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरे हैं। अगर हम प्रेतों के काम 2 के 8 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और तुम हमारी नहीं परमेश्वर का दान है। और आगे जहाँ देखेंगे पतरस कहता है कि मन फिराओ और तुम लौट आओ हर एक अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो वह तुम्हें पवित्र आत्मा का दान देगा। अगर हम याकूब की पत्री 2 के 17 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और पुराने नियम के अगर भविष्यवक्ताओं को देखेंगे, हम एलिया नबी को देखेंगे तो पता है क्या है कि वो उसकी प्रार्थना इतनी शक्तिशाली थी, और उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा पता है क्या है, जब इसराइलों में 3.5 साल तक अकाल पड़ा और उसकी प्रार्थना उसने रो रो के गड़गड़ा के प्रार्थना करी परमेश्वर से, और पता है क्या है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। क्योंकि एलिया नबी हमारे लिए एक उदाहरण है। अगर हम पहले राजा के 17 के पहले में से देखेंगे 18 तक तो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम किस तरह से अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। कि जैसे अभी हमने देखा प्रेतों के काम के 8 में कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तभी तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदी और सारे सामरियों में पृथ्वी के छोर से तक तुम मेरे गवाह होगे। तो जहाँ परमेश्वर हमें उन्हें इकट्ठे होकर उनसे पूछा कि प्रभु क्या तू इस समय इस्राएल को राज्य फेर देगा, तो परमेश्वर हमें राज्य फेरने के लिए हमें सामर्थ्य दे रिया है और हमसे बातचीत कर लिया वचनों के द्वारा, और सारे जगत में हमें भेज रिया है कि तुम मेरे गवाह होगे। तो आज जो प्रभु के लोग हैं जो परमेश्वर का शुभ समाचार प्रचार कर रहे हैं वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे, जो वचन में लिखा हुआ है तभी वो प्रचार कर रहे हैं। और हर विश्वासी के लिए परमेश्वर ने जो 5 गिफ्ट दे दिए, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माएं निकट जाएंगी,
तो ऐसे कुछ सांपों को भी अगर उठा लेंगे उन्हें कोई हानि ना होगी, प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी उन्हें कुछ हानि ना होगी, वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। तो ऐसी जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है तो क्यों ना हम परमेश्वर पे विश्वास करें। और मैं एक आपको गवाही बताना चाहती हूँ कि अभी हम ईस्टर वाले दिन ना मैं बहुत सारी ऐसी हमारी गवाहियाँ बनी। अगर परमेश्वर जब तक हमें आज्ञा देगा कि हमारी अगुवाई करेगा, हम गवाहियों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रचार कर रहे थे तो एक लेडी से आई मेरे पास और मैंने उसको जब बाइबल देने लगी तो मुझसे कहती है, नहीं सिस्टर आप मुझे बाइबल मत दीजिए। तो मैं कि क्यों, कि आप ना बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कि जब ऐसे ही किसी ने मुझे बाइबल दी नया नियम, और जब मैंने उसको पढ़ा अपने घर पे मेरे परिवार का जीवन बदल गया और आज मैं मसीह में हूँ। तो आज मैं बाइबल तुम लोगों को दो, मेरे पास तो धर्मशास्त्र है। तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु किस तरह से हमारे द्वारा दूसरे लोगों के जीवनों को बचाता है। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हमें घबराना नहीं चाहिए और किसी से हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे परमेश्वर ने हमसे कहा कि सारी सृष्टि के लोगों को क्या करो, तुम शुभ समाचार प्रचार करो, जो तुम्हारा काम है उसे करो, जो परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर करेगा। उस लेडीज की बात मुझे सुनकर इतनी अच्छी लगी। और जो वहाँ पे जो यशुदा भंडारा हो रहा था तो कह रही आज मैं भंडारा खा के जाऊँगी। तो मैंने कहा बहन आपने आत्मिक भोजन खा लिया है तो आप पेट का भोजन भी खाइए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस गवाही के लिए भी। और आगामी संडे को भी आपको और गवाही बताऊंगी। प्रभु ने जब भी हमारी अगुवाई करेगा मैं गवाहियों को आप तक पहुँचाऊंगी कि आप भी शुभ समाचार प्रचार करें ताकि लोग आपके वचनों के, परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनके जीवन बदल जाए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो तीसरे दिन मुर्दों में से हमारे लिए जी उठे कि हमारे जीवन बदल जाए, जो हमारे लिए कोड़े खाए कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, आपके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले, आपके तीसरे दिन मृत्यु के द्वारा जीवित होने से हमें जीवन मिला है। पिता ये जीवन आपके लिए बहुत आई से इस्तेमाल हो प्यारे जो परमेश्वर, जितने लोगों के जीवन में जो वचन जाता है, जो वचन फलवंत हो पिता, यानी कितने लोग मेरे खुदावन आप पर विश्वास करते हैं आपके वचनों के द्वारा। पिता हमारा भी वचन पहुंचाने लोगों तक व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे। जन कितने लोग हैं जो वचन को पढ़ रहे हैं पिता, आप उनके जीवनों को में कार्य करें और उनके मनों को खोले पिता। जब तक आप किसी के मन को ना खोलोगे पिता, कोई पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता पिता। वचन में लिखा है जो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो पिता सचमुच लोग आप पर भरोसा रखने वाले बन जाए पिताजी। जितने लोग हमारी वीडियो को देखते हैं पिता, उन्हें बड़ी आशीष बरकत देना प्यारे जो वो परमेश्वर, जो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, उन्हें भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना। उनके घरों के भी हर परेशानियां दूर हो प्यारे जो वो परमेश्वर, में उनकी सारी समस्या आपके सम्मुख रखती प्यारे जो वो परमेश्वर। जो बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। जो बेरोजगार है आज उन्हें रोजगार मिल जाए, जो कर्जे से परेशान है उन्हें छुटकारा मिले पिता। और जन कितने लोग सब समाचार प्रचार कर रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके भी मनों को और हृदय को खोले पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते पिता, हम सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते हैं मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें।